तमाम पाकिस्तानी कल कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपील। ट्वीट किया कि कौम कल दोपहर 12 से 12:30 बजे तक घरों से निकलकर कश्मीरियों को पैगाम दे कि पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दाम जेनेवा कन्वेंशन के तहत जंगी जुर्म है। कश्मीरियों के कत्लेआम के पीछे फासिस्ट मोदी का नस्ल कुशी का एजेंडा है। मकबूजा कश्मीर अंदरूनी मामला नहीं, आलमी इशू बन चुका है। दो तरफा बातचीत से कभी पीछे नहीं हटे। आलमी अदालत जाने पर भी मुशावरत जारी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर फैसल की ब्रीफिंग। बोले कश्मीर में भारतीय मुनाफिकत अरूज पर है। LOC पर भी शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। करतारपुर राहदारी पर अपने प्लान के मुताबिक काम जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद का न्यूजीलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म और श्रीलंकन हम मनसब को टेलीफोन। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत ने गैर कानूनी इक़दाम से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की। विंस्टन पीटर बोले वादी की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, मसले के हल में मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। मसला कश्मीर अब हल होकर रहेगा। हम जंग नहीं चाहते, जंग हुई तो भारत को निस्तो नाबूद कर देंगे। शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले पाकिस्तान का बच्चा इमरान खान और आर्मी चीफ की क़यादत में लड़ने को तैयार है। फिरदौस आशिकाबाद ने ट्वीट लिखा कि इंतहा पसंद मोदी दुनिया के अमन को तबाह कर रहा है। कल 12 बजे आधे घंटे के लिए कश्मीरियों के हक में पूरी कौम घरों से बाहर निकलेगी। दिफाई सलाहियत में एक और संगे मील उबूर। रात के वक्त मजाइल दागने का तजर्बा कामयाब। जमीन से जमीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मजाइल गजनवी ने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। DGISPR के मुताबिक मिसाइल वॉर हेड्स को 290 किलोमीटर से ज्यादा फासले तक ले जाने की सलाहियत रखता है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर टीम और कौम को मुबारकबाद। कर्जों के बोझ तले दबी हुकूमत का अनोखा शाही फरमान। 62 सनतकारों को अरबों रुपए मुआफ। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए 62 सनतकारों को अवाम से वसूल शुदा 208 अरब रुपए मुआफ कर दिए। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद GIDC तरमीमी ऑर्डिनेंस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रकम से ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, तापी और तवराई मंसूबे तामीर होना थे। हुकूमत को कर्ज का बड़ा बोझ विरसे में मिला। कर्जों में इजाफे पर तनकीद मुनासिब नहीं। मुशीर खजाना हाफिज शेख की गुफ्तगू। मजीद कहा पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए माहौल साजगार है। यकीन दिलवाते हैं अब माजी की तरह मुश्किलात और करप्शन नहीं मिलेगी। रोजगार की फराहमी के लिए इक्तसादी तरक्की नागुज़ीर है। हुकूमत के कारोबार दोस्त इक़दामात पेट्रोलियम शोबे में तराबीम मुतारिफ करवा दी। वज़ीर आज़म के बाबर खुसूसी नदीम बाबर कहते हैं कंपनी शुरू करने से के लिए 24 में से 10 मंजूरियाँ ख़त्म कर दी, बाकी के लिए भी डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। अब 6 माह नहीं लगेंगे। फिरदौस आशिकाबान ने कहा कि वज़ीर आज़म मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए कोशा है। उमर अयूब बोले फरसूदा और सुर्ख फीते का निज़ाम ख़त्म करके आसानियाँ पैदा करेंगे। टैक्स चोरी रोकने के लिए FBR का एक और इकदाम। मुल्क में प्रॉपर्टी डीलर्स और एजेंट्स को लाइसेंस जारी करने का फैसला कर लिया। बगैर लाइसेंस कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। FBR ने तमाम मुतालिका सेक्शंस को हिदायत जारी कर दी। प्रॉपर्टी डीलर, स्टेट एजेंसी और बिल्डर्स को रेगुलाइज किया जाएगा।
मॉनसून के तीसरे स्पेल ने एंट्री की तो गलियां, सड़कें फिर तालाब। शाहराह फैसल, एयरपोर्ट रोड, क़य्यूमाबाद, लियाकताबाद, एम.ए. रोड और नात नाज़िमाबाद में पानी मौजूद। नागन चुरंगी, कोरंगी नदी रोड, बलीर और कालापोट में भी पानी जमा। दफातर जाने वाले शहरियों को मुश्किलात। प्राइवेट स्कूल वालों ने आज बच्चों को छुट्टी दे दी। शहर में बारिश होते ही बिजली गायब, ताहाल ना आई। आज मजीद मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिर्फ कराची ही नहीं, सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश जहमत बन गई। हैदराबाद में गुज़श्ता रोज बारिश के बाद बंद बिजली मुकम्मल बहाल न हो सकी। दादू, घोटकी, खैरपुर, लाड़काना, शिकारपुर, ठट्ठा, सहवन, जामशोरो और कोटरी में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला कल दोपहर तक जारी रहेगा। आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज, पिम्स अस्पताल में मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। जरदारी को मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर अस्पताल में मुंतकिल किया गया। एहतसाब अदालत ने वकला की टीम को आसिफ जरदारी से मिलने की इजाजत दी थी। उधर आसिफ जरदारी को जेल में एसी और फ्रिज की सहूलत न देने पर वकला ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। LNG स्कैंडल की तहकीकात, शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। साबिक वज़ीर आज़म ने एक बार फिर जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत न की। अदालत में बोले कोई जुर्म नहीं किया, एक ही बार 90 रोज का रिमांड दे दें। कमराए अदालत में शाहिद खाकान अब्बासी से मरियम औरंगजेब समेत दीगर लीगी रहनुमा और कारकुनान ने मुलाकातें की। आमदन से जायद असासे और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फ्रॉड केस। नैब टीम शहबाज शरीफ से आज उनकी रिहाइशगाह पर तफ्तीश करेगी। सवालनामा तैयार। साबिक वज़ीर आला पंजाब से चौधरी शुगर मिल्स में सरमायाकारी और शेयर से मुतल्लिक भी सवालात होंगे। कराची के बीच व्यू पार्क से 1 घंटे के दौरान 3 लाशें बरामद। तीनों अफराद को पत्थरों के वार से कत्ल किया गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। SSP साउथ कहते हैं पार्क को बंद करके शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। कराची का कचरा शहर के चक्कर लगाने लगा। एक जगह का कचरा दूसरी जगह, तो दूसरी जगह का कचरा तीसरी जगह पर। ज़रा बस्ती में इंतजामिया ने कचरा डंपिंग पॉइंट ले जाने के बजाय सड़क किनारे साफ जगह पर डाल दिया। उधर सिंध हाई कोर्ट ने कराची में मक्खियों की बर्बाद से मुतल्लिक दरखास्त पर सिंध हुकूमत, मेयर कराची समेत 6 अजला की इंतजामिया से आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। पंजाब में नान रोटी एसोसिएशन की हड़ताल। लाहौर, कसूर पत्तों की समेत कई अजला में तंदूर जुज़वी बंद। सदर एसोसिएशन आफ्ताब गुल का कहना है रोटी की कीमत 10 रुपए मुकर्रर करने तक तंदूर नहीं खुलेंगे। सादा रोटी की कीमत 2013 के बाद नहीं बढ़ी। डबल रोटी की कीमत हर माह बढ़ जाती है, कोई पूछता नहीं। आबादी सबसे ज्यादा, बल्दियाती निज़ाम उतना ही सुस्त। पंजाब की नई हल्काबंदियां अल्तवा का शिकार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मसरूफियात के बाइस नए बल्दियाती निज़ाम पर कोई पेशरफ न हो सकी। मामला चंद इजलासों तक महदूद। अराकीन असम्बली भी तशवीश में मुब्तला होने लगे। वज़ीर बल्दियात की भी अतम तायराती, सड़कों का पैचवर्क और साथ साथ बर्थ सर्टिफिकेट और दीगर उमूर भी पूरी तरह से मुतासिर है। अमेरिका और तालिबान के दरमियान अफगान अमन अमल मुआहिदा जल्द तय पा जाने का इम्कान। तालिबान तर्जुमान का कहना है मुआहिदे के करीब पहुंच चुके, जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर कहते हैं कि तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दों की पनाहगाह नहीं बनेगी।
पीसीबी को कोचिंग स्टाफ की तलाश, उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का अमल शुरू। मोहम्मद अकरम की दरखास्त वापस लेने के बाद बॉलिंग कोच के लिए वक़ार यूनुस मजबूत उम्मीदवार। हेड कोच के उम्मीदवार डेन जोन्स का इंटरव्यू वीडियो लिंक पर होगा। 5 रुकनी पैनल इंटरव्यूज के बाद सिफारिशात तैयार करके चेयरमैन को इरसाल करेगा।